बिहार सरकार के द्वारा जेडीयू कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इस जन सुनवाई में राज्य के तमाम जिलों से पीड़ित परिवार आते हैं और मंत्री जी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखते हैं और इन्हें काफ़ी उम्मीद होती है कि इनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। ऐसे ही एक पीड़ित परिवार हैं जो कि सीतामढ़ी जिले से आए हैं और इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद मंत्री जी ने इन्हें क्या कुछ आश्वासन दिया है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए, किस तरह की समस्या है आपके साथ। मेरा नाम है मोहम्मद गुलाब। हम आए सीतामढ़ी जिला से। मेरा पिताजी का हत्या हो गया है। ज़मीन विवाद में सरकारी अमीन है आया था एक दिन 2022 में। मेरे पिताजी से जोर ज़बरदस्ती साइन करा लिया। किस चीज़ पे? वो मतलब कागज़ पे, सादा कागज़ पे साइन करा लिया, जो तुम साइन करो नहीं तो कल तुम्हारे घर हम बुलडोजर लाके चलवा देंगे। इस धमकी से मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी था। क्या अमीन क्या क्या मेरा मोबाइल मांग लिया। मांगने के बाद उसने क्या क्या मेरा मोबाइल का डिलीट कर दिया। तो मेरे पास तो कोई सबूत नहीं रहा कहीं भी। तो हम आपके पिताजी क्या करते थे? मेरा पिताजी खेत मजदूरी करते थे। खेत में अपनी ज़मीन थी? नहीं, मैं दूसरा का खेती करके मेरे पिताजी हम लोग को पालते थे और हम लोग उस पर जीत रहे थे। उसके बाद वो जो सरकारी अमीन जो पार्टी जो था ना, वो पार्टी पैसा वाला था। तो मेरा पिताजी आवेदन दिया था अंचल में, मेरा पिताजी ज़मीन नापने के लिए। तो अमीन क्या किया, जो आया ना तो उसके बाद वो ज़मीन नापा नहीं, मेरे पिताजी से सादा कागज़ पे साइन कराया। कौन सी ज़मीन की बात आप कर रहे हैं? जहाँ पे मेरा घर बना हुआ है। अच्छा, और घर की ज़मीन? हाँ, मेरा घर की ज़मीन, मेरा घर उसी पे है। तो उसने अमीन ने बोला जो अगर आप साइन नहीं करेगा तो कल हम आपका घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। मेरे सामने में मेरे पिताजी से साइन करवा लिया और उसके बाद अमीन हमको बोला तुमको जहाँ भी जाना चले जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी मेरा पिताजी आवेदन दिए थे, जो मेरा मामला साइन कब करवाया गया था? साइन उसी दिन कराएगा जिस दिन जो नापने आया था ना, 2022 तीसरा महीना और 15 तारीख को, मार्च में 15 तारीख को मेरा पिताजी को उसी दिन साइन करा। उसके बाद मेरा पिताजी को 2022-21 में मेरे पिताजी को मारा, घर में घुस के पीटा उटा, मुकान फोड़ दिया। इलाज मेरा पिताजी का हुआ। उसके बाद हाँ, साइन कराने के बाद 1 महीना बाद मारा मेरे पिताजी को। उसके बाद मेरा पिताजी तो इलाज से फिर उस टाइम में बच गए। फिर उसके बाद दूसरा बार 2023 में मेरे पिताजी को सबको बोल दिया था जो हम शरीफुल को मर्डर कर देंगे। अब मेरे पास थाना में सारा चीज़ हम कागज़ जमा किए थे। वो पार्टी पैसा के कारण से और उसका पहुंच के कारण से, उसका पैरवी के कारण से वो आज तक वो बसते रहा। तो क्या लगता है कि जो आपके पटीदार हैं या फिर जो आपके विरोधी हैं वो आपकी ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे हैं क्या? ज़मीन वो तो कब्जा किए हुए हैं। वो तो बोल रहे हैं जो तुमको कभी भी आप मार के हम हटा देंगे, तुम जहाँ भी चले जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लो। पूरी तरह से आपकी ज़मीन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं? हाँ, पूरी तरीके से मेरा ज़मीन कब्जे में लेना चाहता है। और हत्या के बाद आप लोग क्या क्या कहाँ गए? हत्या के बाद हम अशोक चौधरी से मिले, मेरा प्रभारी मंत्री थे सीतामढ़ी के 2023 में। फिर दिवेश चंद्र ठाकुर जी से मिले। फिर और कितने मंत्री जी के हम नाम नहीं जानते, हम बहुत मंत्री जी से मिले जो करीब कहीं कहीं गया, जो हम बोले हम 3 साल से आप दर की ठोकर। हाँ, सब चीज़ से गए थे। क्या आज सुमित सिंह से आपने मिला, क्या कुछ आश्वासन मिला? मंत्री जी बोले जो एसपी साहब को बोले हैं जो हमें न्याय दिलाने की उपज करें, हमें न्याय चाहिए। हमारे इतना ही गुजारिश है, मेरे पिताजी का हत्या हो गया, हमें न्याय चाहिए। क्या लगता है, कितना भरोसा है आपको? हमें भरोसा। कितने सालों से आप ठोकर खा रहे हैं? हम 4 साल से ठोकर खा रहे हैं। हमने जनता दरबार, मेरा पिताजी मुख्यमंत्री का जनता दरबार आवेदन किया। फिर 2023 में जून महीना में ऑर्डर आया। मतलब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, सीओ कार्रवाई नहीं कर रही है, डीएम कार्रवाई? हाँ, मतलब कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं। सीओ सब दिन मेरा 4 साल को इतना आशा गया जो आपका ग्राउंड पे जाके हम फैसला करेंगे, लेकिन सीओ ग्राउंड पे आया लेकिन वो कभी फैसला नहीं किया। क्या घटना घटी आप लोग के साथ? घटना मेरे पति के साथ है। अमीन जमीन के नापा ना, मेरे पति के कैसे साइन कर दो ना, तब बुलडोजर चला देंगे। इसी साइन करवा के अमीन और सीओ मिलके अमीन मरवा दिया हमारे पति के। अमीन मरवा दिया हमारे पति के। हाँ, कैसे तुम साइन करो ना तो तुमको मरवा देंगे। क्यों मरवाया? जमीने के मामला में मरवाया, पार्टी से पैसा लेके। हाँ, सब तक जाते हैं, एसपी के पास जाता है, डीएम के पास जाता है और मंडल में पुबरी जाता है। तक कहीं भी जाओ सबको हम खरीद लिए, कुछ नहीं है, कहूँ बउआ ये कुछ नहीं होगा। अभी भी मंत्री जी से आप लोग मिली, क्या कुछ बोला? हाँ, तो कहेंगे हम कर रहे हैं। एसपी सर के जाता है, एसपी सर ला जाता है तो एसपी सर कहता है जाओ सुरसर थाना में जाता है तो इंस्पेक्टर साहब कहता है
पैसा आपको है, पैसा दो ना हमको 10,000, गाड़ी में हमको तेल है से हम जाएंगे, हम गरीब लोग खाला मरते हम कहाँ से था। मेरे पति के कोई बीमारी न, मगज में चोट सा, दोनों हाथ तोड़ दिए मेरे पति के। कितना भरोसा है मंत्री जी के इस बार आश्वासन पर? हाँ बहुत भरोसा है, अच्छा हमारा यही जन से हमारा कुछ कार्रवाई कर दीजिए मंत्री जी पर। आप लोग क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारा कार्रवाई कर दिए, एको को के गिरफ्तार नहीं किया, जितना लेडीज सबके जो गिरफ्तार दिन होगा सबको हम कहते से सबके अरेस्ट करो। FIR कब हुआ? हाँ FIR भी आओ बेटे करब 15 तारीख के कर 2023 में। हाँ 2023 में। लेकिन अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं है। अब भी लोग आते हैं, आप लोग को धमकाते हैं? हाँ ज्यादा हमको कहता भागता है कि नहीं, यहाँ पर से कहूँ भी जाएगा कुछ नहीं होगा। अब पार्टियों का हम सबको खरीद लिया, हमारे इतना पैसा, दू बेटा विदेश रहता ना, कहता हम सबको खरीद दिया, तुम जाई भी जाए कुछ नहीं होगा से कहता है। हम अन्याय ला शर्म बहुआते से अन्याय हो जाए। कल से आए हुए हैं, कल से बच्चा लोग भूखे रोता है सब। तो जैसा कि आपने सुना, सीतामढ़ी से पीड़ित परिवार आए हैं और पिछले 3 वर्षों से लगातार ये सरकार के पास अपनी पति और अपने पिता की सुरक्षा की गुहार लगाते फिर रहे हैं, लेकिन अंततः अपराधियों के द्वारा इनके पिता की हत्या 2023 में कर दी जाती है। इनका सीधा आरोप स्थानीय लोगों पर है, जो कि ज़मीन अपने कब्जे में लेने के लिए इनके पति व जो पुत्र हैं उनके पिता की हत्या करवा दी जाती है और उसके बाद से लगातार ये लोग न्याय की गुहार लगाने सरकार के कई मंत्री के पास दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इनका सीधा आरोप प्रशासन के अधिकारियों पर है। इन्होंने कहा है कि CO हो, DM हो, चाहे SP हो, तमाम लोगों के पास ये लोग अपनी फरियाद को लेकर के पहुँचे हैं, लेकिन आज तक इनकी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है और आज तक इन्हें न्याय नहीं मिल सका है। अब देखना यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, तो अब इस पीड़ित परिवार को कैसे न्याय दिलवाते हैं और कब दिलवा पाते हैं। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।